और अनुपमा सैनी जी अपने विद्यालय में कहानी लेखन को लेकर भी कई तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। ऐसे बाल कविता एकांकी की प्रस्तुति भी वहाँ पे होती रहती है। विज्ञान की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे कई तरह की गतिविधियां चलती रहती है। एक दो बहुत खास चीज लगा, स्पेशली एक चेतना सत्र और दूसरा मध्याह्न भोजन। इन दोनों को लेकर आप अपने विद्यालय में क्या करते हैं? चेतना सत्र दिन भर के बच्चे को पढ़ने पर पठन पाठन में मन लगे, इसके लिए तैयार किया जाता है, रेडनेस विकसित किया जाता है, दिन भर के लिए वो तैयार हो जाएं। इसके लिए चेतना सत्र में गुरु वंदना, प्रार्थना, फिर संविधान प्रस्तावना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, बच्चों की जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चे प्रेरक प्रसंग कहते हैं, कविता बोलते हैं, कहानी का वो वाचन करते हैं, कहानी कहते हैं एक तरह से। फिर इंग्लिश का चलता है, समसामयिक घटनाओं पर ये चर्चा होती है, और मैं खुद उसमें प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जो सामयिक चीज होती है तो उसका पेश करता हूँ, और जिससे उस बच्चे दिन भर में आगे क्या कुछ करना है उसको समझ भी लेते हैं और उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं, और उनका जीके जीएस इसी तरह से बढ़ जाता है। एक और रोचक और चीजें हैं और जो हमारे साथ व्यूअर्स जो जुड़े हैं जी उनको जी बताना चाहते हैं कि अमूमन स्कूलों में क्या होता है कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को तो मिड डे मील मिल जाता है, उसके लिए व्यवस्थाएं भी है। लेकिन जो ऊपर के कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ होता नहीं है और वो बहुत परेशान होते हैं। स्कूल के आस पड़ोस के दुकानों में वो जाते हैं, या कई लोग हैं जो अपने घरों से कुछ भी खाना वाना लाते हैं। आपने अपने स्कूल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रयोग शुरू किया था, और मुझे बताइएगा कि ये प्रयोग अभी भी जारी है और ये क्यों स्टार्ट किया था आपने, कि जहाँ पे आप मूढ़ी और भुजिया जो है बांटना शुरू जी। किया। प्राय ऐसा देखा जाता है माध्यमिक विद्यालयों में कि बच्चे टिफिन के बाद, मध्यांतर के बाद रुकना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं इसको, चूंकि नवाचार में मैं विश्वास करता हूँ, क्या कुछ किया जा सकता है। तो लगा कि क्या हो सकता है। तो इसमें देखा गया कि 1-1.5 रुपये तक में मुरही और उसके साथ कुछ नमकीन बच्चे को दे दी जा सकती है, और बाद में 2 घंटे बच्चे रुक सकते हैं। तो मैंने अपने शिक्षकों से बात की, जनप्रतिनिधि जो हैं उन लोगों से बात की, बच्चों से बात की, और ये सारी चीजें बच्चे के हाथ में दे दिया गया कि आप इस चीज को संभालिए, आपके लिए ये कार्यक्रम है। और बहुत अच्छे ढंग से ये जो प्रयोग रहा बहुत अच्छा रहा। बच्चे बहुत रुचि के साथ, उनका रिफ्रेशमेंट 10 मिनट के लिए हो जाता था, और कम खर्च में 1 से 1.5 रुपये में हो गया। बच्चे अपना इस चीज को एक कोर्स बनाए, और उन्होंने इस चीज को अपने हाथ में लिया, और वही सब इस चीज को अभी भी कर रहे हैं। अभी कोरोना के कारण तो विद्यालय बंद है, लेकिन ये विद्यालय में लागू है। इसका दिनकर के साथ क्या कनेक्शन था इस देखिए, पूरे कार्य? जी। बिहार में एक जगह इस तरह के कार्य किए, जब इस तरह की बात हुई तो मैंने पता किया कि कहीं पर ऐसा कुछ हुआ है। तो जी। पता चला कि एक जगह इस तरह से हो रहा है। तो जी। दिनकर जी भी इस चीज को बहुत पहले किया करते थे, जब वो शायद भागलपुर में थे तब। अ, तो उनसे भी एक आइडिया, समर्थन मिला, और इस चीज को भी विद्यालय में लागू किया गया। तो बिहार में बिहार उन्नयन कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत सारे माध्यमिक विद्यालय उससे जुड़े हुए हैं, तो रेडियो टेलीविजन लाउड स्पीकर का यूज आप अपने विद्यालय में कर रहे हैं। साथ ही साथ में बाल पत्रिका का भी प्रकाशन कर रहे हैं जिसका नाम फुलवारी है। ये कब से चल रहा है और
कितने अंक इसके प्रकाशित हुए? देखिए, ये कुछ दिन पहले शुरू हुआ था और जी। बीच-बीच में जो विद्यालय की उपलब्धि होती है उस पर चल रहा है, रेगुलर रूप से ये नहीं चल रहा है। हालाँकि इसके बदले में दीवार पत्रिका वगैरह का आयोजन जो है वो बराबर किया जाता रहा है। खेल-कूद हो या योग हो, किसी के जयंती मनाना हो या एक बाल मेला का आयोजन हो, ऐसे तमाम आयोजन विद्यालय में चल रहे हैं और ख़ास करके विद्यालयों का जो हमारे यहाँ पे हर राज्य में है कि विद्यालयों के बच्चों को बाहर ले जाते हैं घुमाने, ये सारा चीज़ भी चल रहा है। एक और रोचक जो चीज़ है कि दीक्षांत समारोह आप अपने यहाँ पे करते हैं और दीक्षांत समारोह थोड़ा शब्द भी बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन दीक्षांत समारोह जैसी फीलिंग करवाते हुए आयोजन करना, इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए? जी। अ, जो 10th पास आउट बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए दीक्षांत समारोह है। मुझे काउंसलिंग का एक लगता है कि बच्चों में को कुछ परामर्श देना आवश्यक है। तो दीक्षांत समारोह में कुछ अतिथि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुला करके और बच्चे को बताया जाता है, करियर काउंसलिंग के संबंध में बता दिया जाता है। उनके उनको ये बता दिया जाता है कि अपनी चॉइस का विषय लें। उनको यह भी बताया जाता है कि भविष्य में क्या करना है। इसलिए इस दीक्षांत समारोह का आयोजन विद्यालय में पहले 8वीं कक्षा के लिए होता था, अब 10th पास आउट बच्चे के लिए ये प्रत्येक साल किया जाता है और 1 दिन का ये कार्यक्रम होता है। सभी बच्चे आपस में मिल लेते हैं और उनको भी तो अच्छा लगता है। मैं क्विकली कुछ चीज़ें और चूँकि समय की सीमा है और हमने आपसे वादा किया था कि 30 मिनट तक बातचीत करेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला 33 मिनट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि बाकी है। लेकिन मैं क्विकली लोगों को बताना चाहता हूँ कि विद्यालय में चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर सामाजिक जागरूकता के लिए जो चीज़ें चलते हैं अभियान, बिहार में कई तरह के अभियान चले, उस सब में विद्यालय ने काफ़ी बढ़-चढ़ के भूमिका निभाई है और जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कैसे कर सकते हैं, रंगोली के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ें। एक विद्यालय में जो एक खास चीज़ें हमने देखा संतपाल सैनी जी कि आपने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता, एकात्मता के भाव को जगाने के लिए भी बहुत तरह के प्रयोग आप करते रहते हैं। थोड़ा-सा बताइए कि ये इस दृष्टि से कि एक राष्ट्रीय एकात्मता की भावना जगे, एक राष्ट्र प्रेम जगे, इस दृष्टि से आप क्या-क्या विद्यालय में गतिविधियाँ करते हैं, जो शायद हो सकता है दूसरे विद्यालय भी अपने विद्यालय में करना चाहें? जी। देखिए एक बार चेतना सत्र के दौरान मैंने एक प्रेरक प्रसंग बच्चों के सामने में प्रस्तुत कर रहा था। एक अ, जापान में एक घर में चोर घुस गया और घर वालों ने राष्ट्रगान का कैसेट ऑन कर दिया, चोर सावधान की मुद्रा में। घर वालों ने पुलिस को खबर कर दिया और चोर को चोर पर मुकदमा चला। न्याय चोर के पक्ष में गया, उसे रिहा कर दिया गया और घर वाले को सजा सुनाई गई। ये इसलिए कि राष्ट्रगान का सम्मान चोर ने किया था और राष्ट्रगान का अपमान घर वालों ने किया था। दूसरे दिन जब मैंने देखा तो एक प्रथम वर्ग का छात्र जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उस समय वह सावधान की मुद्रा में खड़ा था। तो मुझे लगा कि बच्चे पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देश के बारे में जब अ,
जितना भी हम लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, यह देश के लिए ही है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हम शिक्षा देते हैं और पाठचर्या का निर्माण होता है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए मैंने 92 जिस समय में सेवा में नहीं था, अपने गांव के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य किया। स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान एक चला करके गांव में ही एक जन चेतना समिति है, उसका मैं सलाहकार हूँ, और वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करके और बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे करके अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र जिले का, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, गांव और विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है। तो फिर मैं विभिन्न सेमिनार में हिस्सा लेता हूँ और इसके लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता हूँ। साक्षरता से भी मैं जुड़ा हुआ रहा। तो जितनी भी गतिविधियां हैं, बालिका शिक्षा खासतौर से वो अगर बढ़ती है तो बालिकाओं में तो उनकी शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाए, तो वो एक दो परिवार का, जैसे कहा जाता है कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और जब एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवारों का, एक पूरा समाज का एक में परिवर्तन आ जाता है। तो इस आधार पर बच्चों के लिए और खासतौर से बालिकाओं के लिए मैंने बहुत सारे शिक्षा के लिए कार्य किया और साक्षरता के लिए कार्य किया है। और मैं टीटी जो सी-टेट और बी-टेट जो समय मिलता है 2011 में बी-टेट के लिए, जिसमें से सैकड़ों अभी शिक्षक की मुफ्त मैं उनको कोचिंग दे चुका हूँ और वे शिक्षक बन चुके हैं। कि मेरा मानना है कि शिक्षक अगर मजबूत होते हैं, गुणवान होते हैं, गुणवत्ता उनमें आती है, तभी ये शिक्षा व्यवस्था आगे होगी और हमारा समाज जो है उन्नत होगा। तो शिक्षकों के इम्पावर्ड कैसे हों, इस पर भी मेरा ध्यान लगा हुआ रहता है, और वो मन मस्तिष्क से पूरे बच्चे के लिए हैं। उनको बच्चा ही सब कुछ लगे कि वो बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी कविता कहानी के माध्यम से मैं गज़ल, कविता, कहानी, ये सारी गतिविधियों में भी रुचि रखता हूँ, लिखता भी हूँ, और इस माध्यम से बच्चे में भी मेरे बच्चे, सैकड़ों बच्चे कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, वे अपने से नाटक लिख लेते हैं और अरे वाह! उसका प्रदर्शन भी करते हैं। और बच्चे के हाथ में पूरा विद्यालय है, उनकी पूरी स्वतंत्रता है, अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है कि तो वो अनुशासन को वो समझे, वो किन्हीं से मार नहीं खाएँ और भविष्य में अच्छे शिक्षक बने, ये सोच उन लोगों में 7वीं 8वीं कक्षा से विकसित कर दी जाती है। और जिस समय शिक्षक नहीं होते हैं, तो उस समय उन बच्चों से मदद भी ली जाती है।